शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रिक इक्वेशन चल रहा था, लेकिन आज हम लेके आए क्वाड्रिक फार्मूला। ये भी क्वाड्रिक इक्वेशन का एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं इसकी क्वाड्रिक फार्मूला की। क्वाड्रिक फार्मूला के लिए हमें पहले तो अपनी अपनी बेसिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्वाड्रिक इक्वेशन, बेसिक क्वाड्रिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रिक इक्वेशन का, इज इक्वल टू 0, जहाँ a b c जो है वो r को बिलोंग करते हैं और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये एक बेसिक क्वाड्रिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रिक इक्वेशन में जो है a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू अकॉर्डिंग टू x होती है। इसका मतलब x² का कोफिशिएंट जो होगा a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और वो टर्म जिसमें x नहीं है वो एक भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, वो c होगा। तो इस तरह से जो है, अब इस तरह की अगर इक्वेशन आपके पास है तो आपको उसको रूट्स निकालने होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रूट्स नहीं निकलते हैं, कभी होता है कि वो बराबर होते हैं, तो और कभी होता है कि वो इक्वल नहीं होते, अलग अलग होते हैं और निकाल सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए एक टर्म आती है जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ये वैल्यू b² माइनस 4ac, ये जो टर्म है b² माइनस 4ac, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो फार्मूला है, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, जिसमें b ये फैक्टर है, a जो है वो x का फैक्टर है, x² का, और c जो है विदाउट x। तो इसके बेस पे आप इसके रूट्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू के हिसाब से आप रूट डिसाइड करेंगे। आप बिना सॉल्व किए भी सिर्फ ये निकाल के उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अगर b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आपने निकाली, और पहली कंडीशन की बात करते हैं। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, उस केस में जो रूट्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं होती है और इसमें आपको इजीली मार्क्स मिल जाते हैं। तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स के बारे में कह सकते हैं कि रूट्स इक्वल होते हैं एंड रियल होते हैं। अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी b² माइनस 4 इसी सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ जाता है, तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। दूसरे केस की अगर बात करते हैं, अगर इसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाती है, तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, बट रियल होंगे। अब थर्ड केस की बात करते हैं। b² माइनस 4ac की वैल्यू हो जाती है लेस देन 0, तो रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, और इस केस में आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। तो आपसे कहा जाता है एक इक्वेशन देके कि आप उसे बिना सॉल्व किए बताइए कि उसके रूट्स किस तरह के हैं, उसके रूट्स की नेचर क्या है। तो आप इस वैल्यू से, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहती हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए आपके लिए। ये एग्जांपल है आपका जो है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको बताना है कि इसकी जो रूट्स हैं उसकी नेचर क्या है। तो इस तरह की इक्वेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं।
तो ये x प्लस 4 हो जाता है, ये x माइनस 7 हो जाता है। इस हिसाब से ये x माइनस 7 हो जाता है, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस 4 हो जाता है, और ये इज इक्वल टू 11/30। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, x से x कट जाता है तो ये हो जाता है माइनस का 11, और नीचे आपका डिनोमिनेटर जो है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अब आप इसको डिनोमिनेटर के नीचे 11 को भेजेंगे तो 11 से 11 कट जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके वो आती है, वो आ जाती है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये इक्वेशन जो है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने पे एकदम परफेक्टली मैच करती है। अगर ये मैच कर रही है तो आप इससे a और b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू जो है वो है 1। x² के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो हम लोग a की वैल्यू लिखते हैं कंपेयर करके 1। b की वैल्यू की बात करते हैं तो x के साथ जो नंबर है उसको कहते हैं b। तो यहाँ जो x के साथ नंबर है -3। c की बात करते हैं, c की वैल्यू है तो वो हो जाती है 2, यानी वो नंबर जिसके अंदर x नहीं है, तो ये हो जाती है 2। अब हमारे पास a b c तीनों का नंबर है, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसके हिसाब से अगर देखते हैं b² यानी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, a की जगह 1, c की जगह 2, तो ये हो जाता है -3 का होल स्क्वायर हो जाता है 9, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाता है 1। अब अगर इस 1 को आप इन तीनों कंडीशन के साथ चेक करते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 से बड़ा है, यस, ये 0 से छोटा नहीं है। इसका मतलब हमारा जो ये वैल्यू है वो इस वाले ग्रुप के अंदर लाई करती है। अगर हमारा ये इस ग्रुप के अंदर लाई करता है, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो है हमारे रूट्स जो हैं वो डिफरेंट है एंड रियल है। तो ये तो हुआ रूट की नेचर। हमने इसको बिना सॉल्व किए, अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है तो आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे। आप बता देंगे कि रूट्स जो हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल हैं और वो इक्वल नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेप के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ आप रूट्स भी निकालिए बाय क्वाड्रिक फॉर्मूला, जब आप b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं, इसके बाद आपको क्वाड्रिक फार्मूला से ही इसके आंसर को निकालना चाहिए, क्योंकि वो इजी हो जाता है। अब बात करते हैं क्वाड्रिक फार्मूला। क्वाड्रिक फार्मूला जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। इसमें ये वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट वाली, बाकी बचता है -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो अगर आप इस लेवल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो आपके लिए बहुत छोटा सा सम हो जाता है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम लोग इसी सम से सॉल्व करने की, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वाड्रिक फार्मूला है, इससे आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो x की वैल्यू जो आई निकल के आई अगर है -b की जगह माइनस एज इट इज, b की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं -3 है, तो -3 मैंने लिख दिया है, प्लस माइनस अब b² माइनस 4ac जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं उसमें है b² माइनस 4ac की वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है और a की वैल्यू 1 है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं x की वैल्यू की, दोनों की अलग अलग। अगर हम इफ टेकिंग पॉजिटिव
अगर आप प्लस साइन वाली वैल्यू लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाता है 3 + 1/2, यानी 4/2 यानी 2। अगर इफ टेकिंग नेगेटिव साइन लेते हैं तो ये हो जाता है x इज इक्वल टू 3 - 1/2, इसका मतलब 2/2 यानी 1। इसका मतलब इस तरह से आपके पास x की दो वैल्यूज निकल के आई, एक तो I1 और दूसरी निकल के I2। तो इस फॉर्मूले से डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से, क्वाड्रिक फॉर्मूले की हेल्प से आप x की दो वैल्यूज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले को अगर याद कर लेंगे आप तो इससे आपका ये वाली वैल्यू भी आपको आराम से लर्न हो जाएगी। आप कोशिश करिए कि इस वैल्यू को पहले निकाल लीजिए। इस वैल्यू को पहले निकालने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपके रूट किस कैटेगरी में लाई करते हैं। आपको उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ और सवालों के साथ।